आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खाना में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत पट्टा क्या है, पट्टा किसे कहते हैं और पट्टा जो है वो किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत पट्टे के विषय में बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 के तहत पट्टे को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत अचल संपत्ति के उपभोग का ऐसा अंतरण जो निश्चित अवधि या शाश्वत काल के लिए होता है, ऐसा अंतरण प्रदत्त मूल्य या फसलों के अंश या मूल्यवान वस्तु के प्रतिफल के लिए होता है, जो समय समय पर अंतरणकर्ता को दी जाती है। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि अचल संपत्ति का उपभोग का ऐसा अंतरण, यानी कोई अचल संपत्ति है उसको उपभोग या उपयोग करने का अंतरण किया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए, और जिसके बदले में यानी पट्टे पर जो संपत्ति दी गई है, अचल संपत्ति दी गई है, उसके बदले में अगर मूल्यवान वस्तु या कोई किराए के रूप में पेमेंट या फसलों का अंश प्रतिफल के रूप में मिलता है तो वो कहलाता है पट्टा। पट्टे की डेफिनेशन को हमने देखा है, अब हम इसको थोड़ा सा इजी सा देखते हैं। एक करार यानी कि एग्रीमेंट के द्वारा अचल संपत्ति के उपभोग के अधिकार को किसी निश्चित समय अवधि के लिए शर्तों सहित अंतरित करना, उसके बदले में प्रतिफल के रूप में धन लेना, खेती की भूमि है तो फसल के अंश लेना या मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना, ये कहलाता है पट्टा। अंतरणकर्ता पट्टाकर्ता कहलाता है और अंतरिती पट्टेदार या पट्टा ग्रहीता कहलाता है, यानी जिसके पास अचल संपत्ति है और वो उसको पट्टे पर दे रहा है वो कहलाता है अंतरणकर्ता यानी कि पट्टाकर्ता, और जो उस पट्टे की भूमि को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, वो कहलाता है अंतरिती यानी कि पट्टेदार या पट्टा ग्रहीता। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ए अपना मकान बी को 10 वर्ष के लिए 20,000 रुपये पर देता है, जिसमें 10,000 रुपये तो वो तुरंत दे देता है और शेष 2 माह बाद देने का वचन दे देता है। ऐसी स्थिति में 20,000 रुपये प्रीमियम अधिमूल्य तथा जो 10,000 रुपये जो वो बाद में देगा वो भाटक कहलाएगा, रेंट कहलाएगा, किराया कहलाएगा। तो ए ने बी को क्या करा, 10 वर्ष के लिए 20,000 में अपना मकान दे दिया। अब 10,000 रुपये तो उसने तुरंत दे दिए, बाकी के पैसों के लिए उसने क्या बोला कि मैं 2 माह के बाद दूंगा। अब ऐसी स्थिति में यानी जब वो 2 माह का समय ले रहा हो और वहाँ उससे ये कहा गया हो कि अब 10 नहीं तुझे 20,000 रुपये देना होंगे, तो प्रीमियम जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी किराया क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये भाटक के रूप में उसको मिल गए, यानी 20,000 रुपये तो तय हुआ था 10 वर्ष के लिए, लेकिन चूंकि उसने 2 महीने का समय ले लिया था तो 10,000 रुपये उससे किराए इसके ले लिए, तो इस तरह वो कितने देगा, 30,000 रुपये देगा। पट्टे की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है इसका विशेषता उपभोग के अधिकार का अंतरण। सिर्फ उपभोग का अधिकार ही पट्टे द्वारा अंतरित किया जा सकता है, स्वामित्व अंतरित नहीं होगा। अगर मेरी भूमि है और मैं किसी व्यक्ति को पट्टे पे दे रही हूँ तो उस भूमि की मालकिन जो है वो मैं ही रहूँगी, मैं उसको केवल उसका उपभोग करने का अधिकार दे रही हूँ। तो यहाँ सिर्फ उपभोग का या उपयोग करने का अधिकार अंतरित किया गया है। दूसरा है हित का अंतरण। पट्टा मात्र संविदा नहीं होता है बल्कि हित का अंतरण भी होता है, उससे जुड़े हुए फायदे जो है वो भी आप पट्टे के रूप में उस व्यक्ति को दे रहे हो। तीसरा, स्वत्व और स्वामित्व 2 भाग।
पट्टा तभी होता है जब स्वत्व और स्वामित्व दो भागों में बटा होता है। स्वत्व पट्टा देने वाले में होता है, यानी उसकी खुद की भूमि होनी चाहिए, जिसे जो पट्टा धारक कहते हैं, और स्वामित्व पट्टा करने वाले में निहित होता है। मतलब स्वामित्व पट्टा किस में होता है? जो उसको धारण करता है, जिसको कि रिविशन कहते हैं। तो इस तरह से स्वत्व और स्वामित्व ये दो भाग जो हैं, ये पट्टे की विशेषता होती है। पहला कौन सा? कि जो पट्टा लेने वाला है वो उसका स्वामित्व नहीं होता, उसमें क्या होता है? उसको केवल उपभोग करने का अधिकार मिलता है। और स्वामित्व किसका होता है? जो पट्टेदार रहता है उसका खुद का। चौथा पॉइंट है संक्रमणीय और दायभाग भाग। पट्टा संक्रमणीय और दायभाग भाग होता है, अथवा उपपट्टे भी हो सकते हैं। यानी पट्टे पर अगर मैंने किसी को दिया है तो वो व्यक्ति उसको दूसरे को भी पट्टे पर दे सकता है। और पांचवा पॉइंट है प्रकार। ये अंतरण का एक तरीका यानी कि प्रकार होता है। संपत्ति को अंतरण करने का एक तरीका होता है पट्टा। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत पट्टा क्या होता है और पट्टे की जो विशेषता है उनको समझा है, उनको पढ़ा है। वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आया, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए।